हेलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स के सिलेबस को देखेंगे और समझेंगे कि क्या हमें मैथ्स में पढ़ना है। ये जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा और किस क्लास के लिए है, तो वो क्लास 9th के लिए है। तो आइए देखते हैं क्या पढ़ना है। बाकी ये चैप्टर्स के ने मैं आपको टोटल 14 चैप्टर्स पढ़ने हैं। इसको मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि किस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, हिंदी में भी, ताकि हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उन्हें दिक्कत ना हो। तो आइए देखते हैं। पहला जो चैप्टर है वो क्या है, नंबर सिस्टम है। पहला चैप्टर क्या है, नंबर सिस्टम है, जिसमें हम नंबर्स के बारे में जानेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के नंबर होते हैं, जैसे रियल नंबर, रैशनल नंबर होते हैं ना, उसी के बारे में हमें क्या करना है, जानना है। दूसरा चैप्टर जो है इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, संख्याएं। ठीक है, संख्या पद्धति भी कह सकते हैं इसको। दूसरा जो आता है वो होता है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स मतलब हिंदी में इसको बहुपद कहते हैं। इसमें हमें क्या पढ़ना है कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इस टाइप के इक्वेशंस या एल्जेब्रा से रिलेटेड चीज़ें हैं। ये एल्जेब्रा में ये चीज़ें आपको पढ़नी है। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, डिग्री, पावर, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। नेक्स्ट आता है नया चीज़ है ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम कोऑर्डिनेट्स के बारे में चर्चा करेंगे कि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसका वो कहाँ पे लोकेट होते हैं, वो उसका लोकेशन कहाँ पे होता है, वो चीज़ हम इस चैप्टर में सीखेंगे। फोर्थ जो चैप्टर है वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और फिफ्थ चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड पढ़ेंगे, ई साइलेंट होता है, यूक्लिड्स ज्योमेट्री। जो यूक्लिड्स ज्योमेट्री है उसके बारे में हमें पढ़ना है। हल्का सा इंट्रोडक्शन होगा, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं आपको जाना है इसमें, सिर्फ हल्का सा इंट्रोडक्शन होगा कि यूक्लिड ज्योमेट्री कहाँ पे यूज होती है। नेक्स्ट आता है लाइन एंड एंगल्स। लाइन और एंगल्स के बारे में जानना है। इसको हम क्या कहेंगे, रेखा और कोण। ठीक है ना, कि किस टाइप के एंगल्स होते हैं। ठीक है, राइट एंगल, ठीक है ना, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। लाइन मतलब रेखाओं के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट 7th चैप्टर जो है वो है ट्रायंगल। ट्रायंगल के बारे में जानना है कि जो ट्रायंगल होते हैं, ट्रायंगल को हिंदी में त्रिभुज कहते हैं, कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं उसको पढ़ना है। नेक्स्ट है क्वाड्रिलेटरल्स, मतलब चतुर्भुज। ठीक है ना, 4 भुजाओं से घिरे हुए आकृति को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं या चतुर्भुज बोलते हैं। 9th है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। जो एरिया होता है पैरेललोग्राम का वो, और ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। पैरेललोग्राम मतलब क्या हो गया आपका, समांतर चतुर्भुज। ठीक है ना, क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज के बारे में। और ट्रायंगल मतलब त्रिभुज के बारे में, कि एरिया कैसे निकाला जाता है, क्या फॉर्मूला यूज होता है। नेक्स्ट आता है सर्किल। सर्किल मतलब वृत्त। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त का यानी रेडियस क्या होता है, इंग्लिश में बोलें तो डायमीटर मतलब व्यास क्या होता है, वृत्त के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन। कैसे आपको कंस्ट्रक्शन करना है, 1-2 पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, कैसे इतने डिग्री का एंगल खींचना है, ये सब चीजें आपको कंस्ट्रक्शन में पढ़ना है। नेक्स्ट आता है हीरोइंस फॉर्मूला। हीरोइंस फॉर्मूला क्या है, आपका एरिया निकालने के लिए होता है हीरोइंस फॉर्मूला। किस टाइप के ट्रायंगल का, जो स्केलर ट्रायंगल होता है। कौन सा ट्रायंगल, स्केलर ट्रायंगल होता है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, या तीनों साइड्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। 13th है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। 13th चैप्टर क्या है, सरफेस एरिया मतलब, सरफेस एरिया मतलब क्या होता है आपका, वक्र पृष्ठ, और वॉल्यूम मतलब आयतन। सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ और आयतन निकालने का अलग अलग जो आकृतियां होती हैं, यानी जो आपके फिगर्स होते हैं उनकी निकालने के लिए इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। और 14th चैप्टर आता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स आपको पढ़ना है, जिसे हम सांख्यिकी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स में पढ़ना है कोई भी डेटा को कैसे हम उसको उसका चार्ट बनाते हैं, जैसे पाई चार्ट होता है, बार ग्राफ होता है, ग्राफिंग कैसे करते हैं। ठीक है, मीन मोड मीडियन क्या होता है। 5th आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ये थोड़ा आपके लोग के लिए नया चैप्टर होगा। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है प्रायिकता, किसी भी चीज़ के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, क्या फॉर्मूला यूज होता है, क्या चीज़ें होती है, वो चीज़ें हमें क्या पढ़नी है, 15th नंबर चैप्टर में पढ़नी है। ये पूरा आपका क्या है, सिलेबस है, किसका, मैथ्स का। कौन से क्लास का, तो 9th क्लास का है, और एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है। मतलब एनसीईआरटी की बुक में आपको यही पढ़ना है, जो कि आजकल हर जगह यूज आ रही है। 1 by 1 मैं क्या करूंगा, एक एक चैप्टर को कवर करूंगा, एक एक चैप्टर के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं वो बताऊंगा, और आपको कुछ एग्जाम्पल भी बताऊंगा। बाकी आप लोग का काम ये है कि आप लोग क्या करिएगा, इसको जो एक्सरसाइजेज हैं
बुक तो आप लोग के पास होगी, चूंकि आप लोग पढ़ रहे होगे इस क्लास में, तो आप उस बुक से एक्सरसाइज लगाइए। कोई भी डाउट हो आप लोग को किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसकी फोटो भेज सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, जो कि गिवन डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा लिंक किसका, टेलीग्राम चैनल का, आप वहां जाके जुड़ सकते हैं, ठीक है। और कोई भी डाउट हो या कोई सजेशन आप देना चाहते हो इस वीडियो से रिकॉर्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम और अच्छा वीडियो प्रोवाइड करने का या और अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसे देख लीजिए, ये सिलेबस है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मैथ के, जिसमें मैं एक चैप्टर आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। शायद मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही से स्टार्ट करूं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक नया कॉन्सेप्ट है, आप लोग सीखोगे तो आप लोग को अच्छा लगेगा, समझोगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम लोग शुरू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।